सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर्म मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा होगा। देखिए विद्यार्थियों, मेरा नाम मेधावी कौशिक है, मैं मंगल टाउन का रहने वाला हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th और 9th के अंदर भी चैप्टर नंबर 2। कौन सी? वही एवेस में ही सीखा जाता। क्या नाम है चैप्टर का? एवेस में ही सीखा जाता। इससे पहले भी मैं इसकी एक वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं, मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी। देखिए, ये जो सीखा जाता है ये एक ऐसे व्यक्तित्व से धनी व्यक्ति महिला की है, बेंजिंदर पान, जिसने तमाम कठिनाइयों के बावजूद क्या है, उस एवेरेस्ट की ऊंचाई को छू लिया, वहां तक पहुंच गई। इसलिए प्रथम भारतीय महिला के रूप में भी सम्मानित किया गया विद्यार्थियों, ये आपकी कौन सी किताब है? ये आपकी किताब लगती है कोर्स बी के अंदर, और कोर्स बी के अंदर आपकी किताब है सपस। उसके अंदर जो गद्य विधा है उसका चैप्टर है। किसका चैप्टर है विद्यार्थियों? आपकी जो सपस किताब है, उस सपस के अंदर जो आपकी गद्य विधा है, कौन सी विधा है? गद्य विधा। उस विधा का ये चैप्टर है, 2 नंबर चैप्टर। इससे पहले चैप्टर था वो मैं करा चुका हूं, आप देख लेना उसके अंदर पढ़ेंगे जाकर। देखिए, एवेरेस्ट एक शिखर यात्रा। विद्यार्थियों, अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे तुरंत क्या मिल जाए, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए, एवेरेस्ट में सीखा जाता है, ये जो पाठ है ये आपके सामने जो है वो किसने लिखा है? बेंजिंदर पान ने लिखा है। क्या है बात ये विद्यार्थियों की, यही वो महिला है जिसने क्या की थी? एवेरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इसी का वर्णन किया गया है पाठ के अंदर। लिखने वाली लेखिका भी कौन है? वही है। तो देखिए विद्यार्थियों, तो निस्संदेह इसकी जो मुख्य पात्र है वो क्या हो जाएगी? लेखिका हो जाएगी। अगर मान लो की बात की जाए, इस पाठ की जो मुख्य पात्र है उसकी बात की जाए, तो मुख्य पात्र क्या है? क्योंकि मुख्य पात्र वो होता है विद्यार्थियों जिसके चाहो तो पाठ का निर्माण हो। तो मुख्य पात्र यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके सामने? वो लेखिका समय हो जाएगी। और लेखिका नाम क्या है? ये आपके सामने लेखिका नाम है। ये क्या हो जाएगी? मुख्य पात्र हो जाएगी। कौन से पाठ की? एवेरेस्ट में ही सीखा जाता है। अब देखिए, पाठ को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताया सबसे पहले कि ये जो है वो अभियान दन कब से हुआ था? 7 मार्च 1984 को दिल्ली के काठमांडू से रवाना हुआ था। ये जो अभियान था ये कब चालू हुआ था? ये अभियान दन 7 मार्च 1984 को। कब भाई? 7 मार्च 1984 को। ये डेट भी आपको पता होना चाहिए, कब की डेट है? 7 मार्च 1984। कब की डेट है विद्यार्थियों? 7 मार्च 1984 की वो दिनांक है जिस दिनांक को क्या है, जिस दिनांक को ये अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। कहां से भाई? दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। अगर बात की जाए, अगर पूछा जाए 7 मार्च 1984 को ये दिन कहां से रवाना हुआ? दिल्ली से काठमांडू की ओर। दिल्ली से कहां रवाना हो गया भाई? दिल्ली से जो है वो, ये जो है वो अभियान दल दिल्ली से कहां हो गया भाई? काठमांडू के अंदर। कहां गया भाई? काठमांडू में क्या हो गया भाई? रवाना हो गया। कौन सा दन? यही दन। दन का मतलब यहाँ पे ये है जहां कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, एक टोली बन जाती है, एक समूह बन जाती है। उसके अंदर ये भी थी, बाकी लोग भी थे। क्योंकि जब आप इस प्रकार से एक पहाड़ की चढ़ाई पर जा रहे होते हैं उस समय आपको कई समस्याएं देखनी पड़ती है। उन समस्याओं को एक अकेला व्यक्ति तो सामना नहीं कर सकता विद्यार्थियों। हाँ, अगर टोली में कुछ लोग हैं वो सामना कर सकते हैं। अगर हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बीच रास्ते में तबीयत खराब होगी, दवाइयों की आवश्यकता पड़ जाए, या अगर बहुत ऐसी होती है, जानवर आगे, जंगली जानवर है, कुछ भी XYZ, काफी समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं का सामना एक व्यक्ति नहीं करता। इसलिए कोई ना कोई अभियान दल होता है, कोई ना कोई दल होता है। उस दल में क्या कई सदस्य होते हैं जो एक दूसरे की क्या है देख रेख कर सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। कोई अगर समस्याएं पूछ जाए तो मदद के लिए बता सकते हैं एक दूसरे के पास। तो इस प्रकार का अभियान दल है। उनका यह अभियान दल 7 मार्च 1984 को दिल्ली से काठमांडू के लिए, कहां से भाई? दिल्ली से काठमांडू के लिए क्या हो गया? रवाना हो गया। कहां से? दिल्ली से काठमांडू के लिए रवाना हुआ। शिखर पर तेज हवाओं के कारण उड़ती हुई सूखी बर्फ का ध्वज लहरा रहा था। 29 मार्च को ये पेरिस पहुंच गए, जहां कब? 26 मार्च को
चलते चलते कहां तक पहुंच गए भाई, 7 मार्च से प्रारंभ हुआ और 7 मार्च के बाद कहां पहुंच गए, 26 मार्च। पाठ में बताया गया आपके सामने कि जो भिन्न भिन्न दिनांक है, क्योंकि यहां से ऊंचाई तक पहुंचे, फिर ऊंचाई तक गए, कहां तक पहुंचना है, यहां तक पहुंचना है उन्हें बॉटम तक। तो 7 मार्च से कितने दिन बीत गए, 26 मार्च आ गई। क्या दिनांक आ गई विद्यार्थियों, 26 मार्च आ गई। 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, जहां हिमस्खलन के कारण एक, जहां क्या भाई, हिमस्खलन। और हिमस्खलन का मतलब क्या होता है, बर्फबारी होना। एक शब्द आ गया आपके बुक के अंदर, क्या आया गया आपके बुक के अंदर, एक शब्द आया है हिमस्खलन। क्या है विद्यार्थियों, एक शब्द आया आपके सामने हिमस्खलन। हिमस्खलन, हिम का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए विद्यार्थियों। हिम का मतलब बर्फ, और सिग्न का मतलब क्या होता है, बर्फ गिरना, बर्फबारी जिसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो बर्फबारी होती है कई बार हिमस्खलन, मतलब हिमस्खलन है, बर्फबारी ज्यादा हो जाए, बर्फ बहुत तेज गिरने लग जाए, हवाएं तेज चलने लग जाए, तो क्या होता है इस प्रकार से जो है वो आपका अगर टेम्परेचर सही नहीं है, बॉडी अगर आपकी सही व्यवहार नहीं करती तो आपकी निधन भी होता है। तो ऐसा ही बता रहे हैं पाठ के अंदर, क्या बता रहे हैं, जहां हिमस्खलन के कारण एक सेप्फा कुनी की मृत्यु होगी। कौन से कुनी की भाई, एक सेप्फा कुनी की मृत्यु होगी, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये भी क्या है, कुनी था, मैंने कहा था अभियान दल में काफी लोग होते हैं, तो कुनी वगैरह भी होते हैं ताकि सामान आसानी से ऊपर चढ़ाई पर जा सके। लेकिन इस कुनी की मृत्यु हो गई, कुनी का नाम क्या था, सेप्पा कुनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का समाचार मिला अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने। अग्रिम दल के नेता, क्योंकि मैंने बताया था इसमें नेता भी थे, और नेता कौन थे, नेता यहाँ पे थे अग्रिम दल के नेता। नेता का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन थे विद्यार्थियों, प्रेमचंद। कौन थे विद्यार्थियों, प्रेमचंद। तो अग्रिम, अग्रिम का मतलब आगे, आगे वाले दल के। ये देखिए इस प्रकार का दंड जो होता है ना, जो इस प्रकार की पहाड़ों पर चलता है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, 2 या 3 भागों में बच जाते हैं। इसमें भी कितने सदस्य होते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 सदस्य है, इसमें भी 4 सदस्य। होता क्या है, इस प्रकार से कर जाती है। और किसी भी दल में, दल फर्स्ट कह दीजिए, दल सेकंड कह दीजिए, दल थर्ड कह दीजिए, किसी भी दल में अगर समस्या होती है तो आगे वाली पिछवाड़ी टोली क्या है, तुरंत जो है वो व्यवस्था कर सकती है, तुरंत आपदा से बचा सकते हैं एक दूसरे को। इसलिए किस प्रकार के दोनों थे। तो अग्रिम दल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निस्संदेह पहला दल। अग्रिम दल का मतलब क्या हो जाएगा, पहला दल। जो पहले दल के नेता है, वो नेता कौन है पहले दल के, पहले दल के नेता कौन है आपके सामने, प्रेमचंद। कौन है विद्यार्थियों, प्रेमचंद। देखिए अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने हिमालय के ठीक ऊपर से कैंप पर, हिमालय के ठीक ऊपर, हिमपाट के ठीक ऊपर स्थित कैंप का एक हिमालय से ठीक ऊपर, हिमपात से ठीक ऊपर स्थित कैंप का जाने वाला रास्ता अभियान दल के साफ कर दिया। जो पीछे वाले अभियान दल रहा था उसने क्या कर दिया, रास्ता साफ कर दिया पहले वाले दल ने। बस कैंप पर पहुंचने के लिए पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। कर्नल खुवर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को कठोर अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। किसने भी भाई, एक नया पात्र आ गया, उन पात्र क्या है, कर्नल खुनवन। क्या नाम है विद्यार्थियों, उस पात्र का नाम है, क्योंकि अभियान दल में कई लोग हैं, तो एक प्रेमचंद भी है, और एक कौन आ गया भाई, एक आ गया कर्नल खुम्मर भी है, नेकी समय भी है। तो अब देखिए क्या बता रहे हैं पाठ के अंदर। अग्रिम दल के नेता प्रेमचंद ने रास्ता अभियान के लिए साफ कर दिया। बेस कैंप पर पहुंचने से पहले रसोई सहायक की मृत्यु का समाचार मिला। जब बेस कैंप तक पहुंचे तो उसके बाद किसका समाचार मिल गया, एक समाचार वो मिल गया। किसका समाचार था वो था रसोई सहायक। क्योंकि आपको पता है ऐसे अभियान के अंदर खाना बनाने वाले व्यक्ति को भी देखे जाता है, जिन्हें रसोईया बोलते हैं, ताकि क्या है, विकट परिस्थितियों के अंदर भोजन बनता है। बिना भोजन से तो आप चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए रसोई वाले को साथ लेके गए थे, लेकिन समाचार मिल गया कि क्या हो गई भाई, इनकी भी मृत्यु हो गई। किसकी भाई, रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। कर्नल खुम्बर ने, किसने भाई, कर्नल खुम्बर ने
अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों के बारे में अनहोनी घटनाओं को सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। अनहोनी घटनाएं आपके सामने, व्यक्ति जो मर गए, 2 व्यक्ति कौन कौन से, एक तो जो है आपके सामने सेपा कुनी और सोई सायक। तो उसने कहा है कि ऐसी दुर्घटनाएं चलती रहती है, इनको सहज भाव से नहीं, आगे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आप मिशन से ध्यान भटका देंगे तो निस्संदेह आपके साथ भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि ये जो रास्ते हैं जो ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पर चढ़ाई जाते हैं, अगर आपने थोड़ी सी चूक कर दी तो आपका क्या है, निश्चित रूप से निधन होने के चांसेज है, दुर्घटना होने के चांसेज है। इसलिए वो क्या कह रहा है डॉक्टर खुरम, इसलिए कर्नल खुमर ने अभियान दल के सभी सदस्यों को खतरों से, अनहोनी घटनाओं से सहज भाव से स्वीकार करने की प्रेरणा दी। क्या दी? वही प्रेरणा दी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं अब तक जो पढ़ाया है। सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों, समझने का प्रयास कीजिए, साथ साथ में याद कीजिए। पाठ कौन सा है? एवेट में सीखा जाता। लिखने वाली देखिए कौन है? बेजिंदर पान। यही जो है वो इसमें पहुंची थी, प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने क्या किया, अभी एवेट के अभियान पे पहुंच गई थी। मुख्य पात्र भी कौन है? बेजिंदर पान है। अभियान की शुरुआत कब हुई? 7 मार्च 1984। कब हुई? वही 7 मार्च 1984। कहां से कहां तक? दिल्ली से काठमांडू की ओर। दिल्ली से काठमांडू को चलते गए, कई दन बना दिए गए थे, दन फर्स्ट, दन सेकंड, दन थर्ड। आगे वाले दन का ये काम होता था पिछले वाले दन की तरफ आने वाली जो समस्या है उनका निराकरण करे। इसी प्रकार से चलते चलते कब पहुंच गए? 26 मार्च को आगे पहुंच गए। तब इस नेता कौन है? नेता कौन है अभी दन के? प्रेमचंद। इन्होंने बताया, क्या बताया? दुखद समाचार। क्या दुखद समाचार था? कि सेपा कुनी का क्या होगी? मृत्यु होगी। सेपा कुनी का क्या हो गया? अभी निधन हो गया। आगे चलते गए तो कर्नल खुमर ने भी क्या बताया? एक समाचार दिया कि सोई साहब के भी निधन हो गया है। और क्या बताया? ये बताया दन के बाकी लोगों को कि आप इस प्रकार के समाचार को सहज भाव से नहीं, जहाँ चिंता ना करें, क्योंकि अगर आप चिंता करेंगे तो ये अभियान क्या हो जाएगा? सफलता पूर्वक नहीं हो पाएगा। आपका ध्यान अगर भंग हो गया, क्योंकि जो विद्यार्थी पहाड़ की चढ़ाई करते हैं विद्यार्थियों, उस पहाड़ की चढ़ाई के अंदर अगर आपका ध्यान 1 मिनट के लिए भंग हो गया तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। उस दुर्घटना के अंदर आपके प्राण भी जा सकते हैं, आपको चोट भी लग सकती है, आप जो है वो अपाहिज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या करें? इस भाव से, सहज भाव से बताने का प्रयास किए। देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको साथ साथ में याद हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले पाठ का नाम क्या है? एवेट में सीख रहा था। लिखने वाली कौन है? बेजिंदर पान। वो लेखिका है और इस पात्र की मुख्य पात्र भी है इस पाठ की। और यही वो महिला है जो क्या की थी? एवेट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जिसे क्या बताया गया था? बेजिंदर पान एवेट शिखर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। बेजिंदर पान कौन है? एवेट शिखर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ये आपको याद भी होना चाहिए, जीके के हिसाब से प्रश्न आ सकता है। अब देखिए अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 7 मार्च 1984। कब हुई थी भाई? 7 मार्च 1984। कहां से? दिल्ली से काठमांडू। कहां से? दिल्ली से काठमांडू। चलते चलते अभियान किस दिन तक पहुंच गया? 26 मार्च तक पहुंच गया। उसके नेता कौन थे? प्रेमचंद थे। नेता का अभिप्राय यह है कि यहाँ कई दन बने हुए, दन फर्स्ट, दन सेकंड और दन थर्ड। प्रत्येक दन के अंदर कुछ लोग होते हैं। आगे वाले दन का ये काम होता है कि पीछे वाले दन की समस्याओं का निराकरण करे और तुरंत क्या पहुंच जाए? शिखर तक पहुंचने का प्रयास करें। शिखर मतलब क्या है? बॉटम तक, ऊंचाई तक, उस बिंदु तक पहुंच जाए, वहां झंडा लगा दे। अब देखिए जब आगे जा रहे थे तो नेता को क्या समाचार मिला कि सेपा कुनी का निधन होगा। 2 का निधन हुआ अब तक पार्ट में। किनका? सेपा कुनी का और सोई साहब का। किनका भाई? सेपा कुनी का और सोई साहब का। और कौन कौन आ गए? प्रेमचंद आ गए, कर्नल खुंगर आ गए, और साथ में जो है निखिका कौन है? बेजिंदर पान। तो देखिए आगे वाले नेता ने क्या बताया? 26 मार्च को जनते जनते की किसका निधन हो गया? सेपा कुनी का निधन हो। किसका निधन हो गया? सेपा कुनी का निधन हो गया। वो पुणे आगे बढ़ते गए, इस प्रकार की समस्या का समाधान करते गए बाकी वाले दन के लिए। उसके बाद में क्या है? जब आगे बाद पता चला, कर्नल खुम्मर ने बताया कि सोई सायक, जो सोई सायक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो भोजन वगैरह बनाता है, उसके निधन का भी समाचार मिल गया। तब कर्नल खुम्मर ने सभी दल के नेताओं से, सभी दल के सदस्यों से, जो नेता थे और सदस्य थे, उनसे एक ही बात कही कि सहज भाव से इन समस्याओं का समाधान करें, सहज रहें, क्योंकि अगर आप विचलित हो गए तो आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। और पहाड़ पे अगर एक छोटी दुर्घटना हो जाए तो आपको पता है कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों यहाँ तक ये बात समझ में आ गया होगा। अगर विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खूब मन लगाकर पढ़िए, बार बार वीडियो को देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में क्या हो? याद हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।